हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी बच्चे SSC एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज सुबह मॉर्निंग में 7:30 AM पर आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो वही क्लास इस समय आपको दी जा रही है और आज शाम को आपकी 8:30 पर जो क्लास होती है वो चलेगी और कल सुबह 7:30 AM पर भी क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, तो आज सुबह वाली क्लास इस समय आप सबको दी जा रही है। जो साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 का क्लास नंबर 1, जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क से लिया गया है। आपको पता है लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो आपके SSC के एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। और अगर आपका O लेवल का M1 R5 का एग्जाम है तो O लेवल के M1 R5 पेपर में भी लिब्रे ऑफिस कैल्क से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और सबसे पहले यहाँ पर आपसे एक्सटेंशन पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल। अगर आप लिब्रे ऑफिस फाइल तैयार करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी आपने फाइल बनाई है, उसका एक्सटेंशन क्या होगा। देखो, जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर पर कोई भी फाइल तैयार करते हैं तो उसके साथ में एक एक्सटेंशन नेम ऐड हो जाता है। तो अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाते हैं तो यहाँ पर ODS हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा ODS। ठीक है, ध्यान रखना है, सही जवाब यहाँ पर ODS हो जाएगा। इसका मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है तो यहाँ S फॉर स्प्रेडशीट आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ रेंज ऑफ सेल्स इन कैल्क। कैल्क में कोशिकाओं की श्रेणी के औसत की गणना करने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मीन आपको ना एवरेज ज्ञात करना है, तो एवरेज ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं वो आपको बताना है। कैल्क में कोशिकाओं की श्रेणी के औसत की गणना करने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, यहाँ पर ना थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे एवरेज पूरा देना चाहिए था क्योंकि AVG आपका ये फार्मूला होता ही नहीं है, तो यहाँ पे एवरेज हम पूरा लिख देते हैं। ठीक है, एवरेज का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर C हो जाएगा, एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। आपको अगर औसत ज्ञात करना है आपको लिखना होगा इक्वल एवरेज, यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर आप सेल का एड्रेस डाल देंगे जिस सेल में आपने लिखा हुआ है, यानी जो सेल रेंज है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे B5 से हमने यहाँ पे और C5 कर दिया है तो B5 से C5 के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी उनका औसत निकल करके आ जाएगा। तो एवरेज होता है, AVG नहीं होता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा C करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच मेनू ऑप्शन इन कैल्क इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट शैली बदलना है कैल्क में तो किस मेनू में जाना पड़ेगा। आपने जो भी लिखना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, जो आप लिख रहे हैं सीट के अंदर, अगर उसमें आप ये चाहते हैं कि जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो जाए तो फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए अब स्पेशली इन्होंने मेनू पूछा है कि कौन से मेनू में जाके आप ऐसा कर सकते हैं। तो फॉर्मेट मेनू आपका करेक्ट आंसर होगा। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में जाएंगे, फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और वहां से फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको आ जाना है फॉर्मेटिंग टूल बार पर और फॉर्मेटिंग टूल बार पर भी हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जो भी फॉन्ट हम यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। अगला सवाल है आप कैल्क में सशर्त स्वरूपण कैसे लागू कर सकते हैं। मीन हाउ कैन यू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं, आप फॉर्मेटिंग तो करना चाहते हैं बट किसी कंडीशन के साथ। ठीक है, कंडीशन क्या, जैसे आपने कहा, अगर मान लिया आपने ये कहा कि जब भी हम यहाँ पर CCC टाइप करें तो इसका कलर रेड हो जाना चाहिए। तो जब आप CCC लिखोगे तभी वो रेड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। आपने कहा अगर किसी बच्चे के मार्क्स जो स्कोर किया है उसने, वो अगर 50 से कम आते हैं, मीन 49 आते हैं, तो ये ऑटोमेटिक रेड हो जाना चाहिए। वैसे नॉर्मल रहेगा, बट जैसे 50 से कम होगा, 49, 48 कुछ भी होगा, तो क्या कर देगा, रेड कर देगा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो आप कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क में अप्लाई कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए।
देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यूज द फॉर्मेट मेनू। आपको फॉर्मेट मेनू में जाना है एंड चूज कंडीशनल, और कंडीशनल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही फॉर्मेट मेनू में आप जाओगे वहाँ पे एक कंडीशनल का ऑप्शन मिलेगा, कमांड मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करवा सकते हैं। अगला सवाल देखो, कैल्क में सेलों की श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए फंक्शन का उपयोग किया जाता है। विच फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन द रेंज ऑफ सेल इन कैल्क। कैल्क में जितनी सेल को सेलेक्ट किया है उसमें अगर आप हाईएस्ट वैल्यू का पता लगाना चाहते हैं तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपने किसी सेल में 4 लिखा है, किसी में 5 लिखा है, किसी में 6 लिखा है, किसी में 7 लिखा है ना, तो आप ये चाहते हैं, और किसी में आपने 2 लिखा है, तो आप ये चाहते हैं कि आपने इतना जो कुछ लिखा है सभी सेल्स के अंदर, इसमें हम ये पता लगाना चाहते हैं कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा मैक्स फार्मूला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा MAX मैक्स, इक्वल का सिंबल मैक्स, और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है। मान लिया यहाँ पर V है और V के बाद C, फिर D, फिर E और F। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो रो नंबर है ना 2 है, तो यहाँ लिखेंगे V2 कॉलन का यूज़ करेंगे और F2 लास्ट वाला लिख देंगे F2। तो जब हम कॉलन यूज कर लेते हैं तो हमारा एक सेल रेंज बन जाता है V2 से F2, यानी ये सब सेलेक्ट हो जाएगा, और इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है 7 है, तो इसका आंसर 7 निकल करके आ जाएगा। तो हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम मैक्स की यूज़ करेंगे, और लोएस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम MIN यानी मिनिमम फंक्शन का यूज करेंगे, मिन फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन यू फ्रीज रोज एंड कॉलम इन कैल्क। आप कैल्क में रोज और कॉलम को कैसे फ्रीज कर सकते हैं। आप रोज और कॉलम को कैसे फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने का मतलब उनको कैसे रोक सकते हैं, कैसे उनको जाम कर सकते हैं, ताकि जब भी आप स्क्रॉल करें तो वो जो कॉलम आपने फ्रीज किया है वो ऊपर की तरफ ना जाए। ठीक है, तो आप कैसे उसको फ्रीज कर सकते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, आप सबको जल्दी से जवाब करना है, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, यूज द व्यू मेनू एंड चूज फ्रीज रोज एंड कॉलम। आपको व्यू मेनू में जाना है और उसके बाद में आप रो एंड कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, यूज द व्यू मेनू एंड चूज फ्रीज रोज एंड कॉलम। ठीक है, व्यू मेनू में आपको एक कमांड मिलेगी जहां से आप कॉलम एंड रो को फ्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है आप कैल्क में डेटा कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। आपको डेटा सॉर्ट करना है, तो कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे ऑन अ सेल एंड सेलेक्ट सॉर्ट, यूज द डेटा मेनू एंड चूज सॉर्ट, प्रेस Ctrl+Shift+S टू सॉर्ट डेटा, यूज द फॉर्मेट मेनू एंड चूज सॉर्ट। तो बताइए जरा, अगर हमें सॉर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, सॉर्ट करने के लिए हमें डेटा मेनू में जाना पड़ेगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी होगा, यूज द डेटा मेनू एंड चूज सॉर्ट, यूज द डेटा मेनू एंड चूज सॉर्ट, ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कैल्क में विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने के लिए, कैल्क में विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने के लिए या करने वाली श्रेणी में कोशिकाओं की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान से समझना है प्रश्न को। कह रहे हैं विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया इन कैल्क। तो यहाँ पर सम दिया गया है, काउंट दिया गया है, एवरेज दिया गया है और काउंट इफ दिया गया है। हम कुछ नंबर को काउंट करना चाहते हैं बट स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अंदर, तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट इफ लगाना पड़ेगा। हम काउंट तो करना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया में जो चीज़ें हैं उनको ही काउंट करें, तो काउंट इफ फंक्शन का फिर हम इस्तेमाल करेंगे, यानी काउंट तो करेंगे बट कंडीशन के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, हाउ कैन यू इंसर्ट अ चार्ट इन कैल्क। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हो। मान लिया आपने चार्ट में कोई वैल्यू दिखानी है, तो चार्ट में कैसे आप वैल्यू दिखाओगे, कैसे आप चार्ट को इंसर्ट कराओगे। तो चार्ट को इंसर्ट कराने के लिए आपको इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा, उसके बाद में चार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। इंसर्ट मेनू में जाकर आप चार्ट को डाल सकते हैं और आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10 प्रकार के चार्ट को इंसर्ट करवा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला सवाल देखो, विच फंक्शन इज यूज टू राउंड अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन कैल्क। कैल्क में किसी संख्या को निर्दिष्ट दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो हमने आपको कई बार इसके बारे में समझाया भी है ना, कि राउंड कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राउंड फंक्शन का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम अगर किसी भी डेसिमल वैल्यू को राउंड ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, या किसी संख्या को अगर हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो हमें राउंड फार्मूला या राउंड फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आप कैल्क में किसी सीट को संशोधित होने से कैसे बचा सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई भी सीट आपने कैल्क में जो तैयार की है उसको कोई मॉडिफाई ना कर पाए, कोई उसको संशोधित ना कर पाए, उसमें से कुछ डिलीट ना कर पाए, कुछ उसमें ऐड ना कर पाए, तो क्या करोगे। राइट क्लिक ऑन द सीट टैब एंड सेलेक्ट प्रोटेक्ट सीट। यूज द व्यू मेनू एंड चूज प्रोटेक्ट सीट। प्रेस कंट्रोल पी एंड टू प्रोटेक्ट द सीट। यूज द फॉर्मेट मेनू एंड चूज प्रोटेक्ट सीट। देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट ऑन द सीट टैब एंड सेलेक्ट प्रोटेक्ट सीट। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको सीट टैब पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है और उसके बाद में प्रोटेक्ट सीट का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी उसमें पासवर्ड दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी पूरी सीट पासवर्ड से प्रोटेक्ट हो जाएगी और अब उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर पाएगा। कैल्क में सेलों की श्रेणी के योग की गणना करना है तो किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। विच फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ अ रेंज ऑफ सेल्स इन कैल्क। मान लिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई एक रेंज आपने सेलेक्ट कर ली है और उस रेंज के अंदर जो चीज़ें आपने लिख रखी हैं, जो नंबर आपने लिख रखे हैं, उनको क्या करना है, उनको सम करना है। तो सम करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा, सम फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इक्वल लिखा आपने, SUM सम लिखा, अब यहाँ पे लिखा V5 कॉलन, यहाँ लिख दिया है E5, तो V5 से E5 के बीच में जो भी लिखा होगा उसको क्या करेगा, सम कर देगा, उसको जोड़ देगा, योग कर देगा। आप कैल्क में हाइपरलिंक को कैसे डाल सकते हैं। हाउ कैन यू इंसर्ट हाइपरलिंक इन कैल्क। आप कैल्क में हाइपरलिंक को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, जरा बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। कैल्क में हाइपरलिंक अगर आपको डालना है तो आप इंसर्ट मेनू में जाएंगे और हाइपरलिंक का यूज़ करेंगे, यानी हम इंसर्ट मेनू में जाके हाइपरलिंक को इंसर्ट करा सकते हैं। कैल्क में सभी सेल को चुनने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप सभी सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, है ना, आप चाहते हैं जो भी हमारे सेल हैं वो सब क्या हो जाएं, ऑल सेलेक्ट हो जाएं। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में ए दबा देंगे। कंट्रोल ए से हम ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक शॉर्टकट की और याद रख लेना, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्रेस करना है और उसके साथ में स्पेस बार प्रेस करना है। क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार से हम ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। ठीक है, अगला सवाल देखो, पूछा गया है आपसे, विच फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इन कैल्क। कैल्क में किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। कैल्क में किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो कौन से फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो SQRT का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, SQRT आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो, आप कैल्क में सेल को कैसे मर्ज कर सकते हैं। हाउ कैन यू मर्ज सेल इन कैल्क। तो कैसे आप मर्ज कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को। राइट क्लिक ऑन अ सेल एंड सेलेक्ट मर्ज सेल। यूज द इंसर्ट मेनू एंड चूज मर्ज सेल। प्रेस कंट्रोल M टू मर्ज सेल। यूज द इंसर्ट मेनू एंड चूज मर्ज सेल। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, राइट क्लिक ऑन अ सेल एंड सेलेक्ट मर्ज सेल। आपने जो सेल रेंज सेलेक्ट किया है उस पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है और उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज सेल का, वहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा मर्ज सेल्स का, वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो सेल आपकी मर्ज हो जाएगी। मर्ज होने का मतलब जो सेल अभी आपके अलग अलग हैं ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे, मीन पूरा एक ही सेल बन जाएगा, सब आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो, कैल्क में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने की शॉर्टकट की। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन इन कैल्क।
तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट एक्शन को अंडू करने की शॉर्टकट की बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा और ये जो है ना, ये कहाँ मिलेगा, एडिट मेनू में मिलेगा। ये जो कमांड है अंडू की एडिट मेनू में होती है, यह ध्यान रखना है। और अक्सर ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अंडू और अगर रेडो की बात करें तो कंट्रोल बाई होता है, कंट्रोल बाई भी याद रखना, इसका रेडो होता है। अगला सवाल, विच फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इन कैल्क। कैल्क में किसी संख्या के फैक्टोरियल की गणना करना है तो आप क्या करोगे, ठीक है, फैक्टोरियल की गणना करना है तो आप क्या करोगे, सम, काउंट, एवरेज या फैक्ट। तो सिंपल सी बात, डी ऑप्शन होगा हमारा, फैक्ट फंक्शन का हम इस्तेमाल फिर करेंगे। हाउ कैन यू हाइड अ कॉलम इन कैल्क। आप कैल्क में किसी कॉलम को कैसे छिपा सकते हैं, बताओ। आप कैल्क में किसी कॉलम को कैसे छिपा सकते हैं, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। आप कैल्क में किसी कॉलम को कैसे हाइड कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन द कॉलम हेडर एंड सेलेक्ट हाइड, यूज द फॉर्मेट मेनू एंड चूज हाइड कॉलम, प्रेस कंट्रोल एस टू हाइड द कॉलम, यूज द टूल्स मेनू एंड चूज हाइड कॉलम। तो कैसे आप हाइड कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आप सभी को जवाब करना है। बोलिए कैसे यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करना है ऑन द कॉलम हेडर, कॉलम हेडर पे राइट क्लिक करोगे और उसके बाद में सेलेक्ट हाइड। तो कॉलम हेडर यानी जो ABCD ऊपर होते हैं कॉलम के, उस पर आपको राइट क्लिक करना है और हाइड पे क्लिक कर देना है, तो वो कॉलम आपका हो जाएगा हाइड, ठीक है। कैल्क फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी बताइए। आपने अगर मान लिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में बना लिया है, अपना जो भी काम करना था वो कर लिया है, अब आपको सेव करना है तो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एस दबा सकते हैं। सेव करने की बहुत सिंपल शॉर्टकट की है, मेनू पूछें तो फाइल मेनू में जा सकते हैं। और अगर सेव एज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएंगे सेव एज करने के लिए। मीन अगर आपने एक बार सेव कर दिया है और अब आप कुछ और नया इसमें जोड़ेंगे, उसके बाद फिर से आप इसको सेव कर देंगे तो पहले वाली फाइल में ही फिर से सेव हो जाएगी। बट आपने पहले जो बनाया वो अलग रखना चाह रहे हैं, नया को जोड़ा वो अलग रखना चाह रहे हैं, तो सेव एज कर देना। और सेव एज करोगे तो फिर से नाम डालने के लिए आएगा कि फाइल का नाम बताओ, आप कोई और नाम डाल दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा तो वो सेव एज हो जाएगी। हाउ कैन यू इंसर्ट द करंट डेट एंड टाइम इन अ सेल इन कैल्क। आप कैल्क में किसी सेल में वर्तमान दिनांक और समय कैसे डाल सकते हैं। तो देखिए वर्तमान दिनांक और समय आप कैसे डाल सकते हैं। राइट क्लिक ऑन अ सेल एंड सेलेक्ट इंसर्ट डेट एंड टाइम, यूज द इंसर्ट मेनू एंड चूज डेट एंड टाइम, प्रेस कंट्रोल डी टू इंसर्ट द करंट डेट एंड टाइम, यूज द फॉर्मेट मेनू एंड चूज इंसर्ट डेट एंड टाइम। तो अगर हम किसी भी सेल में वर्तमान दिनांक को ऐड करना चाहते हैं तो हमें कौन से मेनू में जाना पड़ेगा, कहां से हम डाल सकते हैं वर्तमान दिनांक को, बताओ। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा। और इंसर्ट मेनू में जाओगे वहां पर आपको इंसर्ट डेट और इंसर्ट टाइम की कमांड मिलेगी, वहां से आप इंसर्ट डेट और इंसर्ट टाइम पे क्लिक करके डेट और टाइम को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाउ कैन यू इंसर्ट अ कमेंट इन अ सेल इन कैल्क, यानी आप कैल्क में सेल में टिप्पणी कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। मान लिया आप किसी सेल में कोई भी कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आप राइट क्लिक करेंगे सेल पर, उसके बाद में इंसर्ट कमेंट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप जो है इंसर्ट मेनू में चले जाएंगे और वहाँ पर कमेंट पे इंसर्ट कमेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और सी होता है, कंट्रोल ऑल्ट और सी का यूज भी किया जा सकता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट कॉपीड सेल इन कैल्क। कैल्क में कॉपी किए गए सेल को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कॉपी किए गए सेल को अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है आप कैल्क में ग्रिड लाइन को कैसे छिपा सकते हैं। कैल्क में ग्रिड लाइंस को कैसे हाइड कर सकते हैं, बताओ। ग्रिड लाइन अगर हाइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू मेनू में जाना पड़ेगा और इसके बाद में हाइड ग्रिड लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो व्यू मेनू, उसके बाद में हाइड ग्रिड लाइन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा इसको हाइड करने के लिए, ओके। अगला सवाल है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फाइंड डायलॉग बॉक्स इन कैल्क। भाई देखो कैल्क में अगर हम फाइंड डायलॉग बॉक्स को ढूंढना चाहते हैं या खोजना चाहते हैं, यानी फाइंड कमांड हम कैसे ओपन करेंगे ये आपसे पूछा है सिंपली। तो फाइंड कमांड ओपन करने के लिए कंट्रोल एफ हमें प्रेस करना पड़ेगा, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
कैल्क में कोशिकाओं की श्रेणी के उत्पाद की गणना करना है तो कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? विच फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ अ रेंज ऑफ सेल इन कैल्क। भाई कैल्क की जो हमने रेंज सेलेक्ट की है ना, सेल की जो रेंज सेलेक्ट की है, हम उसमें क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं उसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ अ रेंज ऑफ अ सेल इन कैल्क। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, हमें प्रोडक्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कैल्क में चयनित सेल की सामग्री को हटाने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिलीट द कंटेंट ऑफ अ सेलेक्टेड सेल इन कैल्क। तो कैल्क में जो सेल आपने सेलेक्ट किए हैं उनको सेलेक्ट करने के बाद में आप डिलीट बटन दबा सकते हो ताकि वो डिलीट हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस 27 प्रश्नों को ही शामिल किया गया था और इसके बाद जो अगली क्लास आपकी होगी वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से करवा देंगे ताकि जल्दी जल्दी चैप्टर नंबर 9 तक हम आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दें। ओके, तो अभी तक जिन बच्चों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया है सभी को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है ताकि और भी बच्चे इस क्लास को देख पाएँ। और शाम को जो क्लास आपकी 8:30 PM पर होती है उसको सभी को देखना है। बाकी जो साथी ट्रिपल-सी का नया बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं जो सितंबर एग्जाम के लिए चल रहा है तो आप उस बैच में आ सकते हैं। ट्रिपल-सी बाय FHD का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मात्र 399 रुपये में बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।